हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का मैं राहुल कुमार मालविया नर्सिंग ऑफिसर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में। सो फ्रेंड्स, आंसर की यहाँ पे आ चुकी है। मध्य प्रदेश में जो एमपीएसबी का हमारा एग्जाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट ट्यूटर का, इसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको लगातार कंटिन्यू अपडेट प्रोवाइड करवाता आ रहा हूं और आज भी आपका जो आंसर की आया हुआ है मैंने उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट करवाया है कैसे आपको डाउनलोड करना है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको अब आंसर की बहुत सारे बच्चों को ये डाउट्स हो रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कौन से क्वेश्चन को टिक किया है और ऑप्शन क्या है, मतलब उनको आंसर की समझ में नहीं आ रही है। और सेकंड जो हाईलाइट पॉइंट होने वाला है हमारा कि सर आंसर की के बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है। और देखो मैं सारी बातें अब डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, तो मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड खासकर मध्य प्रदेश में एमपीएसबी का जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड आपको हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार आगे कंटिन्यू मिलती रहेगी आपके सीधे ही मोबाइल फोन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आपको आंसर की डाउनलोड करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करना है। देन आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाते हो सीधे ही आंसर की जहां से आपको डाउनलोड होगी। देखो बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैंने लिंक वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहे तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उनका आंसर की नहीं जनरेट हो रहा है तो यू कॉल टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज, यू विल बी गेट द योर आंसर की। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्शन ट्रेकर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ क्लिक करना है, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग लॉगिन पे आपको क्या पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता है, ठीक है, कि उनका एप्लीकेशन नंबर क्या है। ठीक है, फैक्ट है, ठीक है, सैड न्यूज है बट फैक्ट है। ठीक है, एंटर उनका टीएससी कोड भी उनको नहीं पता है। ठीक है, फिर उनको आपका डेट ऑफ बर्थ भी पता है। ठीक है, ये पता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जब आपके फॉर्म में दो चीजें आपको मेंशन होती है, एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एक सामान्य पंजीयन नंबर। ठीक है, तो आपको बच्चों आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, फिर आपका एंटर टीएससी कोड। ठीक है, ये टीएससी कोड उन्हीं बच्चों के पास आएगा जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड को जारी किया हुआ है। और आपके एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर के बिल्कुल साइड में आपको क्या दिखेगा, टीएससी कोड दिखेगा। ठीक है, तो वो टीएससी कोड यहाँ पे आपको सेम टू सेम यहाँ पे एंटर करना है, तभी जाके आपका एंटर यहाँ पे चीजें सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इतने करने से आपका यहाँ पे ये जनरेट नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और मेक श्योर कि आप ये जो कैप्चा डाल रहे हैं, ठीक है, ये कैप्चा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस की क्या मतलब है, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी वर्डिंग दिखाई दे रही है एज इट इज यहाँ पे आपको पुट करना है। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको साइनिंग पे क्लिक कर देना है और योर आंसर की शो, ठीक है, आपकी आंसर की यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, देखो अब आंसर की आपकी शो हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर की को कैसे समझना है। ठीक है, तो आंसर की को समझने के लिए मेरे पास मैंने ओपन करके रखी है आंसर की, इसको समझेंगे। ठीक है, तो आंसर की को समझने के लिए देखो मैं आपको सीधा ही चलता दो से तीन चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आंसर की को कैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि सबसे पहले इस चीज से समझते हैं कि यदि आपने कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया है, तो आपको किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। यदि आपने क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया है तो आपके सामने आंसर गिवन बाय कैंडिडेट नॉट अटेम्प्टेड लिखा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को लीव कर दिया। ठीक है, लीव कर दिया इन द सेंस कि आपको नहीं आ रहा था, आपने उसको लीव कर दिया। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चीजें हैं, ठीक है, एक चीज आपको समझ में आई, यदि आपके आंसर की में आपको इस प्रकार की चीजें दिख रही है तो आप ये समझिएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट चीजें देखिए, नेक्स्ट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीजें में क्या आएगी, चलो आगे आगे चल के मैं बता देता हूँ नेक्स्ट चीजें क्या देखने को मिलेगी आंसर की में आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल इज द प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द हैंडलिंग इक्विपमेंट्स माल फंक्शन इमरजेंसी इन द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई से क्वेश्चन को सही किया है और आंसर की के अकॉर्डिंग एमपीएसबी के अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चन क्या है, सही है, तो आपका आंसर किस प्रकार का देखने को मिलेगा, यहाँ से जैसे देख लीजिए। और हालांकि यहाँ पे मेंशन है पर फिर भी बच्चों को डाउट है तो हम उस चीज को यहाँ पे निवारण करने आए हैं। ठीक है, देखिए आपका आंसर है, आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट कौन
सा है, बायोलॉजिकल इंजीनियर टेक्नीशियन। ठीक है, ये आंसर रहने वाला है। और यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है इन लोगों ने करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सेम। ठीक है, यदि आपका आंसर जो दिया हुआ आंसर है उसमें सही मैच हो रहा है तो आपका ग्रीन लाइन से शो होगा। ठीक है, किससे होगा? ग्रीन से। और यदि इन केस यदि आपका जो आंसर है वो गलत आता है, ठीक है, आपने मान लीजिए कि कोई सा और ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, बी है, तो ठीक है, वो इस प्रकार का रेड तरीके से दिखाई देगा और नीचे आपको करेक्ट आंसर का भी ऑप्शन दिखाई देगा कि करेक्ट आंसर कौन सा वाला यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपके आंसर की में 3 कलर दिखाई देंगे। ठीक है, 3 कलर इन द सेंस कि आप एक ऑरेंज दिखाई देगा, मतलब आपने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया है। ग्रीन दिखाई देगा इन द सेंस कि आपने उस क्वेश्चन को अटेंड किया है और आपने सही ऑप्शन को टिक किया है। जिस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपने टिक किया है, दैट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो सही बैठा है। ठीक है, यदि आपका जो आ रहा है आपने किसी ऑप्शन को गलत टिक किया होगा तो आपका रेड तरीके से दिखाई देगा इन द सेंस कि आपने उस क्वेश्चन को गलत कर चुके हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको आंसर की के रिगार्डिंग सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि ऐसा डाउट्स होता है कि सर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप 97545732 पे फोन या मैसेजेस करके, ठीक है, फोन नहीं करना है, मैसेज करके आप अपनी क्वेरी को क्या कर सकते हो? रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि सर आंसर की तो हमारी आ गई। ठीक है, देखो आप इस बार एमपीएसबी ने क्या करा है, हर चीज बिल्कुल टाइम टू टाइम की है। ठीक है, एग्जाम आपका 15 मई को होने वाला था, 15 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। 3 दिन बाद 3 से 1 हफ्ते में क्या आती है? आपके आंसर की आती है। डेफिनेटली आपके आंसर की भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें क्या होती है बच्चों के मन में? सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट बताइए आप हमें। ठीक है, तो देखो मैं रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। एक एक्सपेक्टेड चीजें मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है, ये चीजें देखो कोई भी आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बना के बता दी है। ठीक है, कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत अच्छा एनालिसिस करके बनाई है, तो चाहे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, वहां से आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा कट ऑफ का वीडियो। अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हो रहा है कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, संविदा में है, एक सर्विसमैन में है, डायरेक्ट कैटेगरी में है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि बच्चों हजारों बच्चे यहाँ पे मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं सभी का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितना बैठा है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो यू विल बी रिलेवेंट दिस थिंग। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद मैंने नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ये भी बताया था कि संविदा की कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितना जाएगा, सारी ही चीजें मैंने उसमें कंप्लीट कर दी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेन हमारा टॉपिक था, सेकंड हाईलाइट चीज है। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्यों ना हो? रिजल्ट रिजल्ट का वेट सभी बच्चे कर रहे हो, क्यों ना करे? क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत नहीं करी है। ठीक है, फिर भी तुक्के में उनकी चीजें सही हो गई है। ठीक है, बट जिन लोगों ने मेहनत करी, डेफिनेटली देखो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सेकंड शिफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके लिए घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम खुद बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो देखो रिजल्ट ऐसा है, आपका आंसर की आज आ गया। ठीक है, 18 तारीख। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, देखो जो हमारा एग्जाम हुआ था 17 या 18 तारीख में ग्रुप 5 का, अभी तक उसका रिजल्ट भी यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, अराउंड कितना होगा? 1 मंथ आपका कंप्लीट हुआ है ना, 1 मंथ हो गया है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी ये बोलती है, ठीक है, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है तो विद इन 3 मंथ के अंदर उनको रिजल्ट देना होता है। ठीक है, कितने में बच्चों? 3 मंथ। ठीक है, ये मैं 3 मंथ क्यों बोल रहा हूँ? ये हाईएस्ट है। ठीक है, इसके बीच में आ जाता है, 1 to 2 मंथ में आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट एनी हाउ कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, 1 to 2 मंथ में आ जाएगा, बट इस रिजल्ट का वेट करने के लिए आपको वेट करना होगा 1 से लेके 2 महीने करना ही होगा। ठीक है, 1 महीने तो मान के ही चलिए। ठीक है, रिजल्ट के 15 तारीख से आप देखा तो 15 से लेके तो 30 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है मई जून में। ठीक है, किसमें आ सकता है आपको मैं बता देता हूँ, 15 से लेके तो 30 जून में हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, बट ये एक्सपेक्टेड चीजें मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, नोट ये मत सोचिएगा कि सर ने बता दिया डेट मीन्स की इनफ है। ठीक है, ये बता दिया है, ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जो भी अभी डाटा कहता है एमपीएसबी का, उसके रिगार्डिंग मैंने चीजें बता दी है। ठीक है, और देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज को भी क्या करेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप पहले वीडियो देखो, आपको बनाना नहीं आता है, आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं।
जब आप इस पोजीशन पे आओगे, जब आप इतने 20 से 25 हजार बच्चों को हर चीज इंफॉर्मेशन टाइमली टाइम प्रोवाइड करोगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, हम ऐसे ही बात नहीं है। बहुत बच्चे, क्या बताओ इस बार क्या है ना कि बोलना ही नहीं चाहिए, अपना जो प्रोफेशन है ना नर्सिंग वाला, उसमें कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा ही क्या है, ढोर के ढोर गवार के गवार रखे हुए हैं। ठीक है, वो मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे चैनल पे नहीं, उनको पता ही नहीं है कि एक सर से एक, जिन्होंने एक एग्जाम या कुछ चीज बनी है, कुछ किसी को क्वालिफाई करके इस स्तर पे पहुंचे हैं, शायद तुम वहां पे पहुंचोगे ना तो तब तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, और यदि तुम इस प्रकार की यहाँ पे चीजें हमारे सामने शो करते हो, तो देखो, टीचर की डिसरिस्पेक्ट करके आप इस चीज पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, कुछ ही दो, एक या दो ऐसे इररिलेवेंट कमेंट्स होते हैं जो कहीं से आते हैं और कहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि कैसे बात करना है। हो सकता है पेरेंट ने उनको ये टीचिंग नहीं दी होगी कि आप बड़ों से कैसे बात करते हैं। ठीक है, एज आपके टीचर से आप कैसे बात करते हो। ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है, सबका इंडिविजुअल चीज है, सबकी फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी इस तरीके की बात, मेरा ही नहीं, मैंने बहुत सारे जगह पे भी ये चीजें सुनी है कि वो अच्छे से अच्छे टीचर जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको भी इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग शो करता है कि वो किस प्रकार के माहौल में जिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऐसा यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज चैनल पे मत आइएगा। आपको ऐसा लगता है कि अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो हमको ऐसे बच्चों की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं तो खुला बोलता हूँ। ठीक है, मेरे को वही बच्चे चाहिए हैं जो बिल्कुल अच्छे हो, जिनको समझ में आता हो। ठीक है, यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो भाई साहब आप निकल लो ना, किसने बोला है कि आपको यहाँ पे पंचायती करो। ठीक है, फिर देखो, हम लोग भी नर्सिंग करके आए, हमारे अंदर भी वो चीजें हैं कि हम तुमको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मत सोचिएगा कि सर को कुछ नहीं आता है, सर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, हर बंदा नर्सिंग करके आया है। ठीक है, और शायद तुम लोग तो इतना वो करे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो। जो भी इस प्रकार की कमेंट्स और इस प्रकार की मेरे चैनल पे करता है, ठीक है, बी केयरफुल। ठीक है, जिस दिन होगा ना, समझ लेना कि निकल लोगे। ठीक है, तो ये मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ भाई साहब आपको। ठीक है, जो भी है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे जो करने आते हैं ना, मैं हर वीडियो में देखता हूँ कि एक दो वो बिल्कुल अलग अलग आईडी से ही इस प्रकार की चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये आप करते रहो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, बस जिस दिन मेरा सटका ना तो उस दिन सटका दूंगा। ठीक है, तो ये था एक अलग तरीके का, मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। ठीक है, यदि देखो ये जो पोर्शन मैंने बोला है, इससे बहुत सारे बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों पड़ेगा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, वो इस चीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें क्या होगी, घर कर जाती है कि सर के चैनल पे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, ये वो। तो बिल्कुल भी इन चीजों को आपने ध्यान नहीं देना है। यदि आप नए हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप शायद इस चैनल पे रुको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने चीजें बता दी, यू विल बी गेट द नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ मैंने बता दी। अब आपको किस चीज की जरूरत है ये बताइए। बस आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप अपनी सारी समस्या का समाधान यहाँ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।